हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रमाण प्रदान स्टडी अप पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का सिलेबस। भाई हिंदी का सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर आप अंधा तुक्का पढ़ के चले जाते हो और एग्जाम में जाकर बोलते हो अरे भैया हमने इतना पढ़ के आए हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं है, अब ये कहाँ से आ गया। भाई आप सही डायरेक्शन पढ़कर ही नहीं गए। पढ़ाई करने के लिए जरूरी होती है मेहनत, कितनी भी कर लो, मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं की तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपके पास बायोलॉजी है और आप पढ़ मैथ रहे हो तो क्या होगा आपके पास? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है और पढ़ भूगोल रहे हो तो क्या हो जाएगा उससे? बिल्कुल मेहनत तो खूब हो रही है, चल रही मेहनत, लेकिन सही दिशा में नहीं चली, जो आपके सिलेबस में वो नहीं पढ़ रहे हो आप। तो वही पढ़ने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन कितने नंबरों में आता है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको किस पर ज्यादा ध्यान देना है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो सके। देखो, खंड का और खंड खा, हिंदी का सिलेबस दो भागों में बटा हुआ है, खंड का खंड खा। और ये 50-50 नंबर में बटे हुए हैं, ये भी 50 नंबर का है और ये भी 50 नंबर का है। ठीक है, ये सामान्य हिंदी का हम डिस्कस कर लें। सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी लगभग दोनों सेम ही है, तो आप यहाँ से देखते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी वाले ये जरूर देखेंगे वीडियो को जिनके पास सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी खंड का में देखो 8 टॉपिक है और खंड खा में 12 टॉपिक। ठीक है, क्या खंड का में अब पहले डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य का साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी जो आपको हिंदी गद्य से 5 क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो आएंगे यहाँ से। तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, और ये कितने नंबर के होंगे? ये होंगे आपके 5 नंबर के, 5 नंबर के, यहाँ से 5 नंबर के। हिंदी पद्य का साहित्य का इतिहास, जो आपके 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य में से आते हैं, टोटल आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10, 5 गद्य के और 5 पद्य के, और 5 पद्य के आएंगे तो यहाँ से भी 5 नंबर पक्के, क्योंकि एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होता है। बात क्लियर? हिंदी गद्य का गद्यांश व्याख्या, हिंदी गद्य की जो व्याख्या आती है ना, हिंदी गद्यांश की 2 व्याख्या आती है अथवा में करके, 2 व्याख्या दी होंगी आपकी हिंदी गद्यांश की, उसमें से आपको एक करनी होती है और वो होती है आपकी 10 नंबर की। कितने की होती है? 10 नंबर की। टोटल पूरे पूरे 10 नंबर फ्री के ले जाओ यहाँ से, अगर आप तैयार करके। कितने नंबर की? 10 नंबर की। यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हुए। हिंदी पद्य का पद्यांश, हिंदी पद्य का पद्यांश, हिंदी पद्य का पद्यांश, हिंदी का पद्यांश 10 नंबर में 2 पद्यांश आएंगे, इसमें से एक करना होगा आपको। ठीक है, कितने नंबर देंगे? 10 नंबर, टोटल 10 नंबर। और एक आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, मजेदार बात बताऊं, आप हिंदी गद्य का पद्यांश 1 से लेकर 3 चैप्टर तक तैयार कर लीजिए, एक आपको 101% मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ये हिंदी गद्य का हिंदी गद्यांश है, उसमें एक चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक अगर आपने तैयार कर लिए तो वहां से आपको एक गद्यांश जरूर मिलेगा। ऐसी पद्यांश एक चैप्टर से लेकर आप 3 चैप्टर तक कर लो, उसमें से एक पद्यांश आपको रखा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल सटीक एकदम, बिल्कुल छाप देना एकदम रख के। 10 नंबर पक्के, यहाँ से 10 नंबर पक्के। लेखक का साहित्यिक परिचय, जो लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने को आता है, जीवन परिचय भी लिखने को आता है, और इसमें कृतियां पूछ लेता है, रचनाएं पूछ लेता है लेखक की, तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर। कवि का साहित्यिक परिचय, यानी जो कवि होते हैं हिंदी पर, देखो गद्यांश में लेखक, गद्यांश में आएंगे लेखक और पद्यांश में आएंगे कवि। ठीक है, तो लेखक का साहित्य परिचय लिखने को आएगा तो 5 नंबर मिलेंगे यहाँ से, और कवि का साहित्य परिचय लिखने को तब भी 5 नंबर मिलेंगे। और ये दोनों आते ही आते हैं, ये क्या होते हैं? ये दोनों आते ही ऊपर नीचे मिलेंगे ये आपको। ठीक है, हिंदी कवि का साहित्य परिचय और लेखक का साहित्य परिचय 5-5 नंबर में आएंगे। ठीक है, कहानियों का सारांश, जो आपकी पंचलाइट और बहादुर कहानियां होती हैं वो आप याद कर लेना, 5 नंबर में सारांश लिखने को आएगा, उसका 5 नंबर मिलेंगे। यानी उसके हिंदी बहादुर कहानी के बारे में लिख देना या पंचलाइट कहानी के बारे में लिख देना। 2 कहानियों में से एक, 2 कहानियों के नाम दिए होंगे, उसमें से एक करना होगा आपको। कितना? एक करना होगा। तो यहाँ से आपके कितने नंबर? 5 नंबर। लो भैया 5 नंबर। खंड काव्य, जो आपका देखो खंड काव्य हर जिले में अलग अलग है। बदायूं की बात करूंगा, जैसे कि बदायूं बदायूं में तुमुल खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य में आपके देखो, खंड काव्य में तुमुल खंड काव्य में 14 सर्ग, 14 सर्ग आपको याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो आप मेघनाथ का कर लेना चरित्र या लक्ष्मण का कर लेना। इन दोनों में से एक चरित्र याद कर लेना किसी का, आपको उनमें से एक मिल जाएगा, वो होगा आपका 5 नंबर का। कितने का होगा? 5 नंबर का, आपका 5 नंबर का। अगर आपसे कथा वस्तु पूछता है तो उसकी कथा वस्तु देखो, 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा खंड काव्य में।
एक चरित्र पूछेगा किसी एक का और एक कथा वस्तु पूछेगा। तो आप बेहतर इसी में है कि दो चरित्र आप याद कर लो, उसमें से एक आ जाएगा, मेघनाद का कर लो या सब मेघनाद का करो और लक्ष्मण का करो, उसमें से एक आपको लिख देना है, एक आपको मिलेगा 101%, ये मेरी गारंटी है आपसे। बात क्लियर? पेपर को देखकर ये बनाया है। अब देखो ये 50 हो जाएंगे, 50 नंबर टोटल। कुल योग कितना होगा इसका? कुल कुल 50, देखो 5 5 10 20 30 और ये 40 और ये 50, ठीक है। कितने होगा? 50 नंबर यहाँ से पक्के। तो आपको ये डिस्कस अब खंड खा को करेंगे, खंड खा को। देखो संस्कृत गद्यांश के श्लोक की व्याख्या, जो संस्कृत एक श्लोक आता है संस्कृत गद्यांश का, उसकी व्याख्या करने को आती है आपको व्याख्या। वो कितने नंबर की? तो वो होती है 7 नंबर की। कितने की? 7 नंबर की। ये होती है 7 नंबर की संस्कृत गद्यांश की व्याख्या। एक संस्कृत का गद्यांश आता है, संस्कृत के गद्यांश के नीचे जस्ट संस्कृत का श्लोक आता है, मैंने ऊपर नीचे यहाँ कर दिया है, लेकिन गद्यांश के नीचे श्लोक आता है। तो ये भी 7 नंबर की पूछी जाती है। ये इसकी हिंदी में व्याख्या करनी होती है, इसकी भी हिंदी में व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो ये 7 नंबर आपको दे दीजिए, 14 नंबर, यानी संस्कृत पोर्शन से आपको 14 नंबर प्राप्त होंगे। 14, पूरे 14 के 14। अगर आपने कर लिए ना तो 14 नंबर आपके रखे हुए हैं, बिल्कुल सटीक 14 नंबर। संस्कृत श्लोक की व्याख्या करोगे आप 7 नंबर, और गद्यांश की व्याख्या करोगे 7 नंबर। मुहावरे और लोकोक्तियां, एक एक नंबर में मुहावरा आएगा, एक नंबर में लोकोक्ति आएगी। तो इसमें से आ गए आपके 2 नंबर। कितने हो गए? ये 2 नंबर हो गए, ठीक है। संधि विच्छेद इस बार ऐड कर दिया गया है, हो चुके। तो ये आएंगे आपके 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। संधि विच्छेद 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। विभक्ति वचन ये आएगा आपका 2 नंबर का विभक्ति वचन, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना। अब देखो एक बार और महत्वपूर्ण बताऊंगा आपको। इस बार ये कहा जा रहा है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि हाई स्कूल में आते हैं वैसे ही इंटर में कर दिए जाएंगे। तो अगर ये इंटर में हुए, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई बात आने नहीं, प्री बोर्ड जब स्कीम आएगी तब आएगी ऐसी, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। अगर ऐसा हुआ 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हुए, तो आपके ये देखो इतने, अब पहले मैं नंबर लिखवा दूं उसके बाद बताऊंगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये आएगा आपका 2 नंबर में। कितने में? 2 नंबर में। अनेकार्थी शब्दों के लिए आएगा आपका 2 नंबर में, अनेकार्थी शब्दों, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जो आपके सूक्ष्म अंतर होते हैं ना, जैसे 2 शब्द दे दिए होंगे और उनमें से पूछेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें 2 नंबर। वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य लिखा होगा टेढ़ा मेढ़ा, आपको उसको सही करके लिखना, तो ये आपका 2 नंबर। कितना? 2 नंबर। अब मैं जो आपको बात बता रहा था कि अगर 20 क्वेश्चन पहले ही दे दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये आपको लिखने के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो आपको अगर यहाँ से इतना पोर्शन जो है वो आपका गायब करके आगे विस्तृत कर दिया जाएगा, किसमें? 20 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, वहां से गद्य, हिंदी गद्य का साहित्य और हिंदी पद्य का साहित्य, और 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके पक्के, वहां के लिए शिफ्ट कर दिए जाएंगे। फिर आपका ये पोर्शन जो लिखने वाला रह जाएगा वो इतना रह जाएगा, 7 7 14 और ये इतना, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा, ठीक है। और लिखने वाला इधर रह जाएगा। फिर ये आपको टिक करना होगा, टिक ऐसे करके, या ओ मार्क पकड़ो या फिर ऐसे करो, टिक करना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा यहाँ से। बात क्लियर? हाँ। रस छंद, हाँ ये एक टॉपिक तो ये भी रह गया ना, रस छंद अलंकार, ये भी जाएगा आपका रस छंद अलंकार। रस आपका 2 नंबर में आता है, छंद आपका 2 नंबर में आता है, अलंकार 2 नंबर में आता है। तो 2 2 3 4 2 3 6, ये होगा टोटल 6 नंबर के। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार 2 2 नंबर के हैं, तो 6 नंबर हो गए आपसे। आवेदन पत्र या नियुक्ति पत्र, आपके कोई आवेदन पत्र लिखा होता है, जैसे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए बैंक प्रबंधक को, वो मैंने कराया हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये आपका आएगा पूरे पूरे 6 नंबर में। कितने? 6 नंबर में। निबंध आपका आएगा, किसी भी निबंध आ सकता है, ये आएगा आपका 9 नंबर में, 9 नंबर में। तो कुल योग इतना कितना हो गया, इसका भी देखो अब गिनते हैं। 7 और 7 14, 2 16, 16 और 3 19, 2 21, 23 25, 27 29, 29 6 35, 35 और 15 हो गए आपके 50। कितने हो गए? 50 हो गए। तो ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। तो आपको ऐसे पढ़ना है और इतने इतने नंबर का आएगा, और उतना ही समय देना है आपको। किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? बड़े बड़े नंबरों को। ये ढंग से पढ़ो, ये ढंग से पढ़ो, ये ढंग से पढ़ो, ठीक है। और ये तो सब ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये सब बड़े बड़े नंबर के हैं, और ये एक एक दो दो नंबर के रह गए, ये आप पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। लेकिन इनको और इनको साथ साथ, और 6 6 5 वाले को ज्यादा समय दीजिए। आप कितना ज्यादा समय दीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर स्कोर हो उसके। कितना हो उसके? बेहतर स्कोर हो उसके। बात क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मिलते हो शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय।